नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ब्रिजेश और आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर जो होता है वो मच्छरों से फैलता है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण जो होता है वो वायरस होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे डेंगू वायरस कहा जाता है जो फ्लेविविरिडाई नाम की फैमिली को बिलोंग करता है। ये आरएनए वायरस है और डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, यानी 4 डिफरेंट डेंगू वायरसेस होते हैं, जिसे DV1, 2, 3 और 4 कहा जाता है। और इसके मच्छर भी अलग होता है। तो डेंगू फीवर जो होता है वो एडिस इजिप्टी नाम के जो मच्छर होते हैं उनसे फैलता है। एडिस इजिप्टी मच्छरों को एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है और तक आपको जितने भी मच्छरों ने काटा होगा वो सारे फीमेल मॉस्किटो ही होगी। एक्चुअली फीमेल मॉस्किटो ही क्यों ह्यूमंस को काटती है, उसके पीछे का कारण ये है कि जब उनके पेट में बच्चे होते हैं उनको जीने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है। इसी वजह से सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही आपको काटती है। अब जैसे ही आपको डेंगू इन्फेक्टेड मच्छर काटेगा उससे 4 से लेकर 10 दिनों के बाद आपके अंदर डेंगू के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो आपके अंदर होगा सिर दर्द या तो फिर बुखार। मेजोरिटी केसेस में सिर दर्द सबसे पहला सिम्टम होता है। उसके बाद आपको हाई ग्रेड फीवर यानी 102 से लेकर 104 फ़ारेनहीट तक आपको बुखार आएगा। उसके साथ साथ आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द होना या जलन होना एक और मेजर सिम्टम है जो डेंगू में पाया जाता है। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, पूरी बॉडी में दर्द होगा, स्पेशली आपका जो हड्डियाँ होगी उसमें दर्द होगा, जिसकी वजह से ही डेंगू को ब्रेक बॉर्न फीवर भी कहा जाता है। उसके साथ साथ आपको उल्टी हो जैसा लगना यानी उबकाई आती है, उल्टी भी हो जाती है। कई केसेस में पेट में दर्द मेजर सिम्टम भी होता है जो फीवर के बाद बॉडी में दिखाई देता है, उसे कहता है डेंगू रैश, और एग्जैक्टली ऐसे कहे तो पेटेचियल रैश होता है। सबसे पहले ये जो रैश होता है वो हमारी पीठ से स्टार्ट होता है, यानी डेंगू के पेशेंट के पीठ से स्टार्ट होता है और उसके बाद हाथों और पैरों में फैल जाता है। अब जो माइल्ड केसेस होते हैं वो 1 वीक में विद ट्रीटमेंट या विदाउट ट्रीटमेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन जो केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उनमें डेंगू के एडवांस स्टेजेस में डेंगू कन्वर्ट होता है। अब होता यह है इसमें कि डेंगू यहाँ पर डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है और अब कई केसेस में ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ डेंगू के केसेस में बुखार आना बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद सडनली बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और कंटिन्यूस वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक खतरे की घंटी है और इसका मतलब डेंगू आपकी बॉडी में और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि जैसे ही प्लेटलेट काउंट्स 1 लाख से कम हो जाते हैं तब आपकी बॉडी में मल्टीपल जगह पे हेमरेजेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में कहीं से भी खून निकल सकता है। नॉर्मली सुबह सुबह ब्रश करते टाइम जो मसूड़े होते हैं यानी गम्स होते हैं उसमें से खून बहना, आपके नाक में से खून बहना, स्टूल में, यूरिन में या तो फिर आपके वॉमिट में भी खून आना। मेजोरिटी जो स्टूल होता है वो डार्क ब्लैक कलर का आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो आपका स्टूल है उसके साथ खून मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसे ब्लैक कलर मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैंक ब्लड देखना बहुत कम होता है। या ब्लैक कलर का स्टूल इसका प्रोमिनेंट साइन है कि यहाँ पे आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें ब्लीडिंग हो रही है। अब ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। उस डाउन जाने की वजह से जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो फेल हो जाता है और ये फेल हो जाने की वजह से ऑर्गन फेलियर होता है और ये ऑर्गन फेलियर जो होता है उसी की वजह से डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है और यही शॉक डेथ का कारण बनता है, यानी डेंगू के पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डेंगू आपको कैसे हुआ है? मेजोरिटी केसेस में सिर दर्द होना, आँखों में दर्द होना और हाई ग्रेड बुखार। उसके बाद आपको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। एक टेस्ट होता है जिसे डेंगू एंटीजन NS1 कहा जाता है। उसके साथ साथ डेंगू एंटीजन IgG और IgM टेस्ट होते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें प्लेटलेट काउंट्स मेजोरिटी देखा जाता है। ये इसके टेस्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे अच्छा रास्ता है कि डेंगू के मच्छर ही आपके आसपास ना भटके या आपको ना काटे। इसके लिए आपको फुल बॉडी कवर करने वाले कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरदानी में सोना चाहिए, घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखिए। अगर आपको उसको खुला रखना है, सफोकेशन होता है, तो उसमें नेट लगा दीजिए। उसके साथ साथ मच्छरों को भगाने वाली धूप या अगरबत्तियां जो मिलती है उसे यूज़ कीजिए। अगर आपको फिर भी मच्छर काट रहे तो आप रेपेलेंट क्रीम्स आती है जो मच्छरों को भगाती है, उसे यूज़ कीजिए। अपने आसपास कोई भी साफ़ पानी मत रखिए, क्योंकि ये मच्छर जो होते हैं डेंगू के, वो साफ़ पानी में पनपते हैं, उसे बहुत ही कम पानी में भी पनप सकते हैं, और ये स्पेशली आपको दिन में काटते हैं। अगर गंदा पानी होगा तो डेंगू के मच्छर बिल्कुल भी पनपेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको ना तो गंदा पानी रखना चाहिए ना तो साफ़ पानी। कोई भी वेस्ट पानी को ओपन जगहों पे मत रखिए, उसे हमेशा ढक के रखिए, जिसकी वजह से मच्छर वहाँ पे फैलेंगे ही नहीं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डेंगू एक गंभीर बीमारी है, उसे हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो किसी और की बातों में आकर ट्रीटमेंट खुद से करने का ट्राई करते हैं, या उनके जो बताए गए नुस्खे होते हैं वो ट्राई करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके आसपास एक भी डेंगू का केसेस है और आपके घर के आसपास मच्छर भी है जो आपको दिन में काट रहे हैं, अगर ये मच्छर ज़ीब्रा जैसे स्ट्राइप दिखने वाले मच्छर है, तो इसमें आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिए। डेंगू में बहुत सारी डेथ्स होती है, तो आप डेंगू को सीरियसली लीजिए। अपने आसपास जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल मत लीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत लेट हो जाते हैं, उसके बाद जो डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें पेशेंट चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आ जाते हैं, और जो लाइफ में आपको बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करने वाले हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, उसमें ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहे जो हम अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।